धीरे धीरे वहाँ के जो योजना है कट्टरपंथियों का, वही है कि यहाँ हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, और चाहे उनको बंद करके, चाहे उनके आरोप लगाए के, और चाहे उनको मार करके, चाहे उनको लूटपाट करके घर द्वार को। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की बात भारत में किया जाना यह सबसे बड़ा अपराध है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। भारत सरकार को इस पर तत्काल जो है एक बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए। देखिए वहाँ बहुत अन्याय हो रहा है हिंदुओं के ऊपर में। इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से जो कार्य हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है। और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे और उनको जेल में छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वहाँ के जो योजना है कट्टरपंथियों का, वही है कि यहाँ हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, और चाहे उनको बंद करके, चाहे उनके आरोप लगाए के, और चाहे उनको मार करके, चाहे उनको लूटपाट करके घर द्वार को। ये सारी घटनाएं वहाँ हो रही हैं और जो बहुत दर्दनाक है। यहाँ अयोध्या के लोग भी मांग किए रहे, बैठ करके साधुओं भी मांग किए रहे कि इसको सरकार स्वयं संज्ञान ले और वहाँ के हिंदुओं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन अभी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण से वहाँ के हिंदू असहाय हैं। वो कहाँ जाएं बेचारे। जिस देश में है वो देश के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। उसके साथ में सरकार का, वहाँ की सरकार के, वहाँ की पुलिस के भी उनको सहयोग मिल रहा है। और इस तरह से जो घटनाएं हिंदुओं के ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखदाई है। जब से आप देखेंगे शेख हसीना की सरकार गिरी, तब से आतंकवादी मोहम्मद यूनिस निरंतर बलि चढ़ा रहा है हिंदुओं की। आज उस बलि पर कोई नहीं बोल रहा है। आज धर्मनिरपेक्षता की कोई कहीं बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये लोग मान चुके हैं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की बात भारत में किया जाना यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, संगठित हिंदू की बात करेंगे, भारत में लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे, तो आप धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप मजहबी आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अब पूर्व में ये तो उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो लोग भगवा आतंकवाद का नाम देते थे। बहुत दुखद है। मैं मानता हूं कि जो है विदेश मंत्रालय को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनको मैं मानता हूं कि आज विश्व में सबसे ताकतवर नेता हैं, शेख हसीना जो भारत में बैठी हैं, उनकी सरकार को वहां पुनर्स्थापित किया जाए, और मोहम्मद यूनुस को, जिसे कभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे आतंकवादी सरकार को गिराने का काम, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तार करवाने का काम, और जरूरत पड़ने पर मिसाइलें, परमाणु बम ये जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा देने का काम है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को भी अब मजबूती से निर्णय लेना चाहिए। बहुत ही दुखद है। अगर वो एक चिन्मय कृष्णदास जी को जैसे गिरफ्तार किया गया, भारत सरकार ने आग्रह भी किया है, और मैं पुनः एक बार बांग्लादेश सरकार से भी आग्रह करता हूं कि कोई संत अगर उनसे मिलने जेल गए हैं, उनको भी किसी मामले में फंसा करके जेल में डाला जा रहा है। ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही कष्ट का विषय है, और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। भारत सरकार को इस पर तत्काल जो है एक बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए। बांग्लादेश सरकार को सख्ती से इसमें करना चाहिए। और वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हमारे यहाँ मिलिट्री के सेना अध्यक्ष की मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। जिस प्रकार से धर्म स्थानों को, मंदिरों में जो तोड़फोड़ हो रही है और जो धार्मिक जनता है उनको पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, ये यूएनओ का जो कानून है उसका भी उल्लंघन है। मानव अधिकार आयोग को भी इस पे
संज्ञान लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है आज की, उसके अनुसार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में वहाँ की सत्ता है जो स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। या तो कहीं न कहीं बेबस है वो। और मैं पुनः एक बार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस प्रकार से संतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उस पर तत्काल रोक लगवानी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और हम सब संत जो है, उन सारे साधु समाज के जितने भी संप्रदाय हैं, जिनमें कृष्णदास जी और उनकी जो इस्कॉन संस्था है, उनके साथ में है। जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। मुझे लगता है ना, आपको जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है तो नहीं, मुझे आशा है कि न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि गैर कानूनी काम अगर कोई पुलिस कर भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी वहाँ का न्यायालय है, वो आशा है मुझे जल्दी इसके ऊपर भारत सरकार ने जो आग्रह किया उस पर बांग्लादेश सरकार एक्शन लेगी।